नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मुंबई महानगर के नंदनवन में वर्ष 2023 का चतुर्मास कर रहे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के एकादशमादी शास्ता युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी की मंगल सन्निधि में आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक मोहन भागवत पहुंचे। आचार्य श्री के प्रवास कक्ष में पहुंचकर उन्होंने आचार्य श्री से पावन आशीर्वाद प्राप्त किया। आचार्य श्री के साथ उनका कुछ समय तक वार्तालाप का भी क्रम रहा। तदुपरांत शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण जी के साथ श्री भागवत भी मुख्य प्रवचन कार्यक्रम के लिए तीर्थंकर समवस्त्रण में पधारे। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी ने समुपस्थित विशाल जन मेदनी को पावन पाथेय प्रदान करते हुए कहा कि सामान्य रूप में आदमी ही नहीं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी जीवन जीते हैं। प्रश्न होता है कि आदमी जीवन क्यों जिए। अनेक संदर्भों में अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन शास्त्रोक्त दृष्टि से आदमी को अपने पूर्व कर्मों का क्षय कर अपनी आत्मा के कल्याण के जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। आत्मा शाश्वत है, आत्मा अक्लेद्य, अशोष्य, अदाह्य है। जिस प्रकार आदमी एक वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी आत्मा कर्मों से बंधी होती है। आदमी अपने पूर्व कर्मों का क्षय करने और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संत परंपरा में संत व साधु बनकर आत्म कल्याण का प्रयास किया जाता है। अहिंसा, संयम और तप के द्वारा अपनी आत्मा को निर्मल बनाया जा सकता है। आदमी साधुओं की तरह महाव्रतों का पालक न बन सके तो गुरुदेव तुलसी द्वारा चलाए गए अनुव्रत आंदोलन के छोटे छोटे व्रतों और नियमों को स्वीकार कर अपनी आत्मा के कल्याण का प्रयास कर सकता है। अनावश्यक हिंसा से बचने का प्रयास हो। आरंभजा और प्रतिरक्षात्मक हिंसा तो मानो फिर भी अनिवार्य हो सकती है। देश की सीमा व जनता की सुरक्षा के लिए सैनिक हिंसा तो आवश्यक हो सकती है, किंतु जहां तक प्रयास हो कि परस्पर मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो। हिंसा, चोरी, झूठ आदि पापों से बचने का प्रयास करना चाहिए। आज परम पूज्य कालूगणी की वार्षिकी पुण्यतिथि है। उनके समय में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शुभारंभ हुआ था। भारत में ग्रंथ, पंथ और संत की अच्छी संपदा है। इनका अच्छा उपयोग कर स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र के बाद स्वस्थ विश्व का प्रयास भी किया जा सकता है। आदमी को अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन जी भागवत का आना हुआ है। ये एक अच्छे व्यक्तित्व हैं, प्रचारक भी मानो कुछ अंशों में सन्यासी जैसा होता है। आप खूब राष्ट्र धर्म और आध्यात्म की सेवा करते रहें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अच्छा संगठन कार्य करते हुए आध्यात्मिक विकास करता रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत ने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए कहा कि आचार्य श्री महाश्रमण जी जैसे राष्ट्र संत के समक्ष बोलना आवश्यक नहीं समझता, किंतु आचार्य श्री की आज्ञा है तो बोलना पड़ेगा। अंधकार से प्रकाश की ओर, असत से सत की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाने का प्रयास पूज्य आचार्य श्री कर रहे हैं। ऐसे दिव्य संतों का भारत की भूमि पर निरंतर प्रभाव भारत की सनातन परंपरा का कोई सौभाग्य है। आसुरी प्रवृत्तियों से त्रस्त विश्व के लिए आज भारत की संत व सनातन की परंपरा उनका पथ प्रदर्शन कर रही हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे आचार्य श्री से प्रेरणा लेकर हम अपने को उस लायक बनाएं कि हम भी भारत की गुरुता को बनाए रखें। अभद्र और अमंगल शक्तियों के कारण आज अमेरिका और यूरोप लगभग नष्ट हो रहे हैं। उन्हें सही धर्म, सद्भाव और सदाचार भारत सिखा रहा है। पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी जैसे संत की प्रेरणा के अनुकूल चलकर जब हम तैयार होंगे तो हम अन्य को रास्ता दिखा पाएंगे। भय का निवारण धर्माचरण के द्वारा होता है। मैं आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए आचार्य श्री के पास आता रहता हूँ। मेरा मानना है कि ऐसे दिव्य संत के दर्शन मात्र से ही जीवन का कल्याण हो जाता है।